एडजेक्टिव की फोर्थ काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स इज मीन्ड। यहां पर ये वर्ड है पॉइंट आउट, इसको आप अपने जहन में रखना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करता है। ये जो कॉमन वर्ड्स होते हैं इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। किसी भी पर्सन किसी भी चीज की तरफ इशारा करने वाला एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज एक्सपेंसिव। यहाँ पर ये कार नाउन है और ये जो दिस है ये इशारा करिए इस कार की तरफ कि दिस कार इज एक्सपेंसिव, ये वाली गाड़ी महंगी है। इसी तरह दोज माउंटेन्स वर ब्यूटीफुल। अब ये माउंटेन्स ये नाउन है और दोज माउंटेन्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो वाले पहाड़ बहुत खूबसूरत थे, तो ये दोज जो है ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज एप्पल्स आर फ्रेश, तो ये एप्पल नाउन है, नाउन की तरफ इशारा कर रहा है दीज, तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। दैट बिल्डिंग इज ओल्ड, अब ये बिल्डिंग नाउन है, इसके बारे में ये दैट पॉइंट आउट कर रहा है कि दैट बिल्डिंग इज ओल्ड, तो ये दैट जो है ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। आई कुड नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर, यहाँ पर ये बिहेवियर नाउन है, इसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो एक बात आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अगर आपने लेक्चर हमारा देखा हो या आपको पता हो कि प्रोनाउन की एक टाइप ऐसी होती है जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, उसका मतलब भी पॉइंट आउट करना होता है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी पॉइंट आउट करना है। तो दोनों में फ़र्क क्या है यहाँ पर देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है दिस बुक इज माइन, और दूसरी एग्जाम्पल मैंने लिखी है दिस इज माई बुक। गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो दिस है ये कहाँ लगा है, ये नाउन से पहले लगा है, और नाउन से पहले लगा है दिस बुक इज माइन, इस बुक की तरफ इशारा कर रहा है कि दिस बुक इज माइन, यानी ये वाली किताब मेरी है। अब ये बुक नाउन है और ये दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बुक की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको मालूम है जो चीज़ नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस सेंटेंस में ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो पता ये चला कि नाउन से पहले अगर ये वाले वर्ड्स लगेंगे तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, नाउन से पहले। सेकंड सेंटेंस देखें, दिस इज माई बुक। अब बात वही है, दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, दोनों का मतलब सेम है, जुमला ठीक है, मगर फर्क क्या है, यहाँ पे जो दिस है ये नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि वर्ड से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो पता ये चला कि अगर ये वाले वर्ड्स वर्ड से पहले इस्तेमाल हों तो फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, और अगर यही वाले वर्ड्स नाउन से पहले इस्तेमाल हो तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो आपको ये अपनी जो है क्लैरिफिकेशन कर लेनी चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है। फिफ्थ काइंड है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव नाम से ही पता चल रहा है ऑनरशिप या फिर पोजेशन को बताएगा। इट शोज ऑनरशिप एंड पोजेशन, वही बात कि ऑनरशिप या फिर पोजीशन के बारे में, यानी कोई चीज़ आपकी है, आपसे ताल्लुक़ रखती है, इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए फिर ये पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। इनमें जो हमारे पास कॉमन वर्ड्स हैं वो ये हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। ये टोटल तादाद में 7 हैं। ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज फादर इज अ डॉक्टर। हिज फादर, फादर नाउन है, उससे पहले ये हिज इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके वालिद डॉक्टर थे। अब यहाँ पे पोजीशन बता रहा है ना, यानी कि उसके वालिद, तो इस नाउन का पोजीशन बता रहा है ये हिज, तो ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह देयर हाउस इज लार्ज, अब ये हाउस नाउन है, इससे पहले ये वर्ड देयर इस्तेमाल हुआ है, तो ये देयर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन के बारे में बता रहा है कि ये वाला जो घर है ये बड़ा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ये नाउन के बारे में मॉडिफिकेशन कर रहा है। इसी तरह हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसका लिबास बहुत खूबसूरत है। किसका लिबास, उसका लिबास। ये जो हर है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये इस नाउन की पोजीशन को बता रहा है कि ये ड्रेस जो है ये इसका है और खूबसूरत है, सो ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह आवर टीम वॉन द मैच, किसकी टीम, आवर टीम, तो ये टीम नाउन है, इसके बारे में ये बता रहा है कि आवर टीम, हमारी टीम, पोजीशन बता रहा है, ऑनरशिप बता रहा है, सो ये भी क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो मैं बता दूं कि पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं जिनका काम भी यही होता है, ऑनरशिप और पोजीशन बताना होता है। तो अब पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग इनका इस्तेमाल है। इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स। अब दिस इज योर पेन, आप इसमें ध्यान दें कि ये पेन नाउन है और इस पेन से पहले इस्तेमाल हुआ है योर, तो अगर नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो किस तरह का एडजेक्टिव हुआ, पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ।
सेकेंड सेंटेंस में आप देखें दिस पेन इज योर्स। अब यहाँ पे योर्स जो है इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो योर्स है तो फिर ये एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता जो वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन को डिफाइन करते हैं। तो अगर ये वर्ब नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, तो ये फिर प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन। तो पता ये चला कि पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और पोजेसिव प्रोनाउन वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। तो जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह योर्स, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन भी समझ आ गई होगी। एडजेक्टिव